नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ है बिरजू सिंह। आज की चर्चा की शुरुआत एक ट्वीट से करते हैं। सबसे पहले तेजस्वी यादव का ट्वीट हम पढ़ लेते हैं। जेडीयू कार्यालय 66,000 वर्ग फीट, एमएलए 41, बीजेपी 52,000 वर्ग फीट, एमएलए 74 आरजेडी 19,842, एमएलए 75। सवाल है, लगातार आरजेडी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी और जो पार्टी कार्यालय का एरिया है वो सबसे छोटा है, क्यों? सवाल मुख्यमंत्री से पूछा जाता है। जो ट्वीट में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री जी गर्म हो जाते हैं। नीरज कुमार प्रवक्ता है जेडीयू के, सबसे बड़ी पार्टी कार्यालय सबसे छोटा, राजद लगातार पूछ रही है। माननीय तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया तो संपत्ति सृजन में रुचि रहती थी। अब 20 महीना भवन निर्माण मंत्री थे, भवन निर्माण विभाग ही आवंटन करता है, तो उस समय ज्ञान का अभाव था कि ज्ञान का आतंक मचा रहे हैं। अरे सच्चाई यह है कि माननीय जगता बाबू अपरोक्ष रूप से जो उनके साथ दुर्व्यवहार राजनीति में हो रहा है वो अपरोक्ष रूप से बदला ले रहे हैं। अरे भाई, योग्यता का सवाल है यह कि आप 20 महीना भवन निर्माण मंत्री रहे, भवन निर्माण विभाग को आवंटन करना था, तो आपने उस समय क्यों नहीं यह सवाल उठाया? और यह सवाल भी आपसे दरपेश है कि 2010 में राजनीतिक रूप से आप बीपीएल हो गए, मात्र 22 विधायक थे, तो आकार घटा दिए कि हमारा आकार छोटा हो जाए। यह तो आपने किया नहीं। सदस्य संख्या बढ़ता है, घटता है, लेकिन राजनीतिक दल का कार्यालय हो इस समझ आपके माँ पिता को भी नहीं था। ये माननीय नीतीश कुमार जी ने पंजीकृत राजनीतिक दल के लिए 2006 में यह व्यवस्था निर्धारित किया, और आप काहे का चिंता करते हैं? अरे आपका तो दोनों हाथ में लड्डू है, दनादन लालू जी। मैंने लालू जी को पत्र लिखा है कि लालू जी आप चिंता काहे का करते हैं, आपके पास इतना दौलत है। ये देखिए पटना सदर में कितना ज़मीन इनका है, दानापुर में कितना है, फुलवारी में है। एकदम उनको याद नहीं होगा, जेल में वो रह गए, हम उनको याद दिला दिए कि जो सीज हुआ है उसके अलावा, जो कानून का जकड़न में फंसे हुए उसके अलावा ये सब ज़मीन उनका है। और आपके पार्टी के संविधान में लिखा हुआ है, कहाँ मेहनत कर रहे हैं आप, दिमाग लगा रहे हैं? ये राष्ट्रीय जनता दल के संविधान के धारा 20(9) में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि राजद के ज़मीन जायदाद का संचालन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज करेगा और उसके अध्यक्ष लालू जी होंगे। लालू जी को ही नियुक्त करने का अधिकार है। तो दोनों हाथ में लड्डू न है। अरे पारिवारिक पार्टी है, संपत्ति आपका है, वहाँ कार्यालय बना लीजिए, कार्यालय बना लीजिए, ट्रस्ट के अधीन कर दीजिए, संपत्ति भी सुरक्षित, कार्यालय भी बन जाएगा और उससे बड़ा कार्यालय बनेगा। ऐतिहासिक जैसे आप मॉल बना रहे थे ऐतिहासिक, वैसे आपका कार्यालय बनेगा और सब आपको उपलब्ध है। कहीं भटकने की ज़रूरत आपको लालू जी नहीं है, कहीं किसी के सामने याचना करने की ज़रूरत नहीं है कि जितना नौकरी लो, ज़मीन दो, पद लो, ज़मीन दो, इस सब का है, ये खाता बही भी है। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का के नज़रों में भी आपका सम्मान बढ़ जाएगा। क्योंकि मूल सवाल यह है कि माननीय जगता बाबू को यह एहसास हो रहा है कि लालू जी अनुभव वरीयता को दरकिनार करके तो 2020 के चुनाव 15 के चुनाव में कितना आया था सीट, 80। तेजस्वी यादव को कमान सौंपा था, सीट घट गया, 74 हो गया। तो लालू जी 22 पर थे। तो मेरा सवाल यह है कि लालू जी, जब आपके पास भूमि उपलब्ध है, आपका कमाया हुआ झटका में संपत्ति है, तो इस संपत्ति पर पार्टी ऑफिस बना लीजिए और ट्रस्ट के अधीन कर लीजिए, दोनों हाथ में लड्डू, संपत्ति भी बच गया, आपका कार्यालय भी बन गया, और वो भी पटना के शानदार और जानदार जगहों पर आपकी ज़मीन है। इसलिए हमारी समझ है कि यही इनका राजनीति में अगर मोक्ष लेना है तो यही रास्ता है। एक सवाल है, 2005 में आप लोग की सरकार बनी, सरकार ने निर्णय लिया भवन विभाग की तरफ से कि रजिस्टर्ड पार्टी जो भी राजनीतिक दल है उसको कार्यालय आवंटित ज़मीन दिया जाए। क्या उसमें ऐसा भी नियम था कि जब भी सीटें बदली, क्योंकि राजनीतिक पार्टी हर 5 साल पर चुनाव होता है, सीटें घटती है बढ़ती है, तो ऐसा कोई प्रावधान था क्या कि बढ़ेगी तो कार्यालय का जगह बना? यही तो हम पूछ रहे हैं, यही तो सवाल मेरा उनसे है कि आपको ज्ञान नहीं था, आपके बेटा को ज्ञान नहीं था, मंत्री रहे उनको ज्ञान नहीं था, भवन निर्माण विभाग के मंत्री रहे,
बाद में ना IRCTC घोटाला में ही दंडवत हो रहे हैं पटियाला कोर्ट में। तो 2006 में नियमावली बनती है। आप खुद इस विभाग के 20 महीना मंत्री रहते, आपको ज्ञान नहीं, और एक बार पार्टी का जब आवंटन हो जाता है किसी भी दल के कार्यालय का, जिनके विधायक नहीं है उनका कार्यालय नहीं रहेगा, रजिस्टर्ड पार्टी अगर है तो रहेगा ही। तो आप जो विस्तारीकरण की चर्चा करते हैं तो आपको इस सब की चिंता नहीं करनी चाहिए। अरे आपके पास तो बेशुमार दौलत है, कहाँ कहाँ बनाइएगा। एक बना दीजिए तो कम से कम पार्टी के कार्यकर्ता को तो एहसास होगा ना। आपका क्या है, इसमें कोई झंझट है। ट्रस्टीज के अध्यक्ष लालूए जी हैं और उन्हीं को तो सब परिवार के सदस्य मेंबर रहिए, चकाचक बिल्डिंग भी बन जाएगा पार्टी के साथियों के बदौलत, और साथ में संपत्ति भी सुरक्षित। तो ऐसा सुने हैं, ऐसा दान कहीं मिला है कि ज़मीन सहित कोई दान कर दे और मकान सहित दान कर दे। तो ज़मीन तो ले लिए, अब मकानों ले लीजिए पार्टी के साथियों के सहयोग से। क्या लगता है जगदा बाबू घुमा रहे हैं क्या आरजेडी को? हाँ बिल्कुल, आदरणीय जगता बाबू अपरोक्ष रूप से जो तेजस्वी यादव को जलील कर रहे हैं। मूल सवाल यह है कि तेजस्वी यादव की योग्यता पर सवाल खड़ा कर दिया कि भाई जब अपरोक्ष रूप से भवन निर्माण मंत्री थे तो उनको याद नहीं आया। उनको इस बात का एहसास करा रहे हैं कि भाई 80 से 74 हो गए तो इसका मतलब काबिल आप कैसे हैं। जो लालू जी कहे कि हमारा बेटा बहुत काबिल है, तो अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है। बिल्कुल, आरजेडी की तरफ से जो लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा है कि बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी पार्टी कार्यालय छोटा है, तमाम सवाल थे जिसका जवाब नीरज कुमार ने दिया। देखते रहे हेडलाइंस बिहार। नमस्कार।